आज हम निकले हैं शहर के स्कूलों की ग्राउंड रिपोर्ट देखने। हम आज जवाहर सेक्टर में हैं, जवाहर एरिया में है, जहां पर 1 से 7 टीला नंबर 1 से 7 में जो स्कूल बने हुए हैं, जो करीब 2001 में बने थे, वो सारे स्कूल ही करीब कार्डबोर्ड से बने हुए हैं, जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है, जो कभी भी गिर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो नाले पर बने हुए हैं। हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से, उनका इस बारे में क्या कहना है। नाली वाली भी सही नहीं है साहब। नाली वाली भी क्या नहीं नाम है आपका? मीरा देवी। ये स्कूल कब से बना हुआ है? ये 2001 से। तो क्या स्थिति है इसकी? इसकी ये देखो, पानी आ रहा है, चद्दरों में पानी नहीं डरता है, और नल नहीं है इसमें, बच्चे की परेशानी न वे भी नहीं है, पंखा भी कम है इसमें, कोई कूलर वूलर वगैरह तो लगाना चाहिए। तो बारिश में क्या पानी गिरता है? कभी कभी गिरता है, टूट रही है चद्दर, ये देखो टूट रही है। और ये पानी आता है, ये गटर लाइन का पानी है जो सामने इधर ही आते हैं। आप लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? झालावाड़ अभी आपने आज तक सुना 7 बच्चों की मौत हुई है, स्कूल गिर गया था वहाँ पर, सुना आपने? सुना है सर। वैसे आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? कभी भगवान नहीं करे ऐसा कोई हादसा हो तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? यही मांगता है, स्कूल अच्छी बननी चाहिए साहब, चद्दर उधर हटनी चाहिए, ये छत डलनी चाहिए इसमें, तो बच्चे को सुविधा भी हो थोड़ा बहुत। 10वीं तो होना ही चाहिए बस्ती में अपने। तो जैसा आपने देखा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे 100 बच्चे करीब पढ़ते हैं और यहाँ 3 शेड टूटे हुए हैं। आइए हम लोग कुछ और लोगों से बात करते हैं इस बारे में। क्या नाम है आपका? महेंद्र डमोरी मेरा नाम है। ये आप इसके अंदर देखिए, ये स्कूल अंदर से पूरी फटी हुई है, ठीक है। ये जो कोटा स्टोन लगी हुई है ना, ये 420 तौर पर लगी हुई है कोटा स्टोन भी, इसके अंदर ये दीवार खिसक गई। अच्छा। अभी पूरी दीवार खिसक गई थी, फिर यहाँ पे लोगों ने थोड़ी बहुत सीमेंट लगा के इसकी दराज बंद करी है, ठीक है ना। कई बार हमने यहाँ के जो MLA है उनसे भी कई बार आग्रह किया है। पिछली बार भी रफ़ी खान साहब से बोला था, अब भी रफ़ी खान उससे बोला था, मगर यहाँ पे कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे मेन समस्या ये है कि सीवर लाइन डली हुई है नहीं, ये इसका सारा पानी स्कूल के अंदर जाता है, उस वजह से ये स्कूल बैठ गई है। अच्छा। जमीन सांस लेके बैठेगी है, तो बैठ गई, इसकी पीछे से जगह छूट गई। अब ये पता नहीं है ये कब गिर जाए स्कूल। तो बस्ती के लोग बाग बच्चों को भेजने से भी कतरा रहे हैं। अब जो भी हादसा हुआ है उसकी वजह से सब लोग कतरा रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि ये हमारे बच्चों पे गिर नहीं जाए, इसलिए सब लोग डर रहे हैं, सदमे में है। अभी टीचर से हमने कई बार बोला है कि वो कुछ ऐसा करो, या तो किसी बोलो आप। संघ के लोग भी कई बार आए हैं यहाँ पे, हमने उनसे भी आग्रह किया है। उदय सिंह जी है, उनको भी हमने बताया है कि भाई साहब इस पे आप बीम डलवा के और इसका पूरी तरीके से स्कूल का वो करवाए। महेंद्र जी, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि जो यहाँ के अध्यापक है, प्रिंसिपल है, आपने उनसे कई बार बोला, लेकिन अभी उस हादसे के बाद में सरकार ने एक आदेश जारी करके, ऐसी जानकारी है कि आदेश जारी करके उन पर रोक लगा दी कि आप स्कूल के बारे में किसी को न तो सोशल मीडिया में डालोगे न मीडिया से बात करो। नहीं, मेरी बात सुनो, डाली होगी तो ये सोच है, सरकार की सोच है, ये गंदी सोच है। अगर ये कच्ची बस्ती है तो इसके अंदर आप ये थोड़ी कि यहाँ पे अगर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबी वोट दे के बनाते हैं आपको। जब आपको कोई कुर्सी पे बिठाएगा तो हो सकता है आपको पकड़ के वापस गिरा भी दे कुर्सी से। सही है गलत है? आपने देखा कि यहाँ के लोगों में कितना आक्रोश है कि हमारे बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं जो कभी भी धराशायी हो सकते हैं। अगर भगवान नहीं करे कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी या फिर वो अधिकारी जिनके लिए ये पूरे सिस्टम बने हैं और वो इस सिस्टम को पूरा चलाते हैं। अभी हम निकले हैं शहर के स्कूलों के हालात देखने। अभी हम जवाहर टीला नंबर 5 पर हैं, जहां एक ये स्कूल है, लेकिन ये कहीं स्कूल तो नज़र नहीं आती। बाकी हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह की स्कूल है, यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे यहाँ बच्चे पढ़ते होंगे और ये कभी भी टूटने की स्थिति में। हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये यहाँ पर स्कूल के जस्ट पास में ये कचरा, बहुत सारा कचरा है। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं जिनको बीमारियाँ भी लगती है कई सारी, लेकिन सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। ये देखिए ये स्कूल है, ये पूरा करीबन ये 2021 में बना था
वन विभाग की भूमि है। 2021 में ये 2001 में ये स्कूल बने थे, माफ़ कीजिएगा, 2001 में ये स्कूल बने थे। सारे स्कूल जो है प्लाई बोर्ड के बने हुए हैं, जो कभी भी धराशायी हो सकते हैं और कभी भी बच्चे हादसे का शिकार हो सकते हैं। लेकिन सरकार ने झालावाड़ हादसे के बाद इन सब की सुध ली है और करोड़ों रुपए इन पे बजट के लिए इन्होंने सैंक्शन किए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि वो बजट लग पाएगा, कैसे लग पाएगा, कहाँ खर्च होगा, या फिर अधिकारियों की जेब में जाएगा। आइए हम बात करते हैं यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति से, जो कि बताएंगे क्या है जी, क्या इस स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या ये स्कूल में आप बच्चे पढ़ते हैं, करीब करीब 60-70 बच्चे पढ़ रहे हैं। स्थिति ये है कि बच्चा को कभी भी कुछ भी बीमारी हो सकता है इस गंदगी से, और बच्चे की पढ़ाई भी नहीं हो रहा है इस गंदगी के चक्कर में। और पीछे ये वन विभाग है जिसमें पूरा ही कचरा ही फेंका हुआ है, जंगल में कूड़ा कचरा है। अब इससे क्या है कि बच्चे की पढ़ाई में बहुत बाधा होती है, बच्चा पढ़ नहीं पाता ठीक से। बच्चे माँ बाप स्कूल भेजना पसंद नहीं करते हैं, और स्कूल कभी भी गिर भी सकता है, इसका कोई गारंटी है कब गिर जाए स्कूल में। बरसात बहुत हो रही है, जिससे स्कूल के बच्चे को हानि पहुंच सकता है, स्कूल गिर सकता है। ये है। क्या नाम है आपका? जगदीप कुमार। टीला नंबर 5 के स्कूल की जो हालत देखकर आए हैं, वहाँ जगह जगह कचरा पड़ा है। करीबन ये जो प्लास्टिक जो लकड़ी का बोर्ड आता है उसके स्कूल बने हुए हैं, जो कभी भी धराशायी होते हैं। हम बात करते हैं यहाँ के रहवासियों से, इनके जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। अभी झालावाड़ हादसा हुआ है, करीब 7 बच्चे उसमें उनकी मौत हुई है। सरकार जो है अब किस तरीके से इन स्कूलों का जो है मरम्मत करवाएगी। आइए हम बात करते हैं आगे रहवासी से। क्या नाम है आपका? मेरा गंगा देवी गंगवाल। कब से ये स्कूल है और कैसे बनी है? इस स्कूल को ये देख लो आप 14-15 साल हो गई, पर ये स्कूल इसी कंडीशन में। अब ये यहाँ पे मिट्टी की स्कूल है और गरीब बच्चों है, गरीब घर वाले हैं, जवाहर नगर कच्ची बस्ती है। अब इसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कितनी समस्या है। देखो अब तो ये है कि वो हाल है तो कि मर जाए उनका वजीर है, और जिंदे रहे तो हमारे बच्चे। अब गवर्नमेंट बाद में आए, हम इतने पैसे दे रहे हैं, हम इतने पैसे दे रहे हैं, क्या काम के? गवर्नमेंट को ये करना चाहिए ना कि स्कूल को ढंग से बनाए। बच्चे को बैठने की सुविधा नहीं, बच्चे को पढ़ने की सुविधा नहीं, तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे? यहाँ पे शायद 200-250 बच्चे थे, उनमें से टूटते आपने आके देखे, आपने बच्चे हटा लिए, मैंने देखा, मैंने हटा लिए, उसने देखा, उसने हटा लिए, ऐसे टूटते ही जाने हैं बच्चे। अभी कितने बच्चे होंगे? अभी 100-150 बच्चे, 100-150 बच्चे। तो मेरे तो आपसे यही गुजारिश है कि अपन हल मिल के और इस स्कूल को अच्छी बन जाए तो हमारे बच्चों के भविष्य सुधर जाए। अभी जो झालावाड़ हादसा हुआ उसमें 7 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन आप जो आपके बच्चे जाते होंगे तो आपको अभी क्या डर? कैसा दिल घबराता है, दिल घबराता है हमारा भी। वो तो 7 अंक की नहीं हुई है, बहुत से बच्चे घायल हुए हैं। जब उनके माँ बाप ले लेके भगे तो उनकी जान बच गई। अब हम तो गरीब आदमी है साहब, हम तो कामों पे जाते हैं, काम से शाम को आते हैं, जब बच्चों को देखते हैं। ऐसा मालिक ना करे, ऐसा हो जाए तो कौन लेके भगेगा? तो मेरा कहना यही है कि आप आगे बात को पहुंचाएं और स्कूल को अच्छी बनाएं। एक ही स्कूल नहीं है, ये 4-5 स्कूल है, और वही बूढ़े में ये अगर अपन चलेंगे तो पैर भी खिसक जाएगा। जैसे भी यहाँ कचरा पड़ा रहता है कई बार, तो आपने इसके लिए भी कुछ शिकायतें वगैरह की है, कुछ किया है? कोई सुनता ही नहीं है। पढ़ रहे हैं, डर का माहौल है। झालावाड़ हादसे से सभी लोग डरे हुए हैं। हम लोग यहाँ भी बात करते हैं गगन खुड़ा जी से, जो कि समाज सेवी हैं, और इन्होंने इन स्कूलों के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं ठीक करवाने के लिए। आइए बात करते हैं गगन अभी। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जवाहर नगर जो आज़ाद नगर से लेकर के टीला नंबर 7 तक इसी तरीके से सारे स्कूल जो राजकीय प्राथमिक स्कूल है वो सभी इसी तरीके से टूटे हुए। किसी में पानी की सुविधा नहीं है, किसी में लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं है, और कई स्कूलें तो ऐसी है जो लकड़ी की बनी हुई है,
कई स्कूलें तो ऐसी है जो लकड़ी की बनी हुई है और ना उसमें मतलब कि प्रॉपर कोई मतलब की व्यवस्था है और ना बैठने की व्यवस्था है बच्चों के लिए, ना पानी की व्यवस्था है। और कईयों के तो ये है कि ऐसे हालात हैं कि कईयों के जो पक्के बने हुए हैं उनके मतलब कि जो प्लास्टर है वो जर्जर हालत में कभी भी गिर सकता है। और मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ, शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ इस कच्ची बस्ती की तरफ भी देखिए। झालावाड़ हादसे के बाद 7 बच्चों की वहाँ मौत हुई। सरकार ने आनंद फानन में बजट जारी कर दिया, बड़ा बजट जारी किया है और 1936 स्कूलों की ऐसी सूची जारी की है जो जर्जर अवस्था में है। लेकिन उनकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, क्या होगी, वो उसका कोई प्लान अभी इनके पास नहीं है। उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आप ग्राउंड पे आकर के और काम करिए, ज़मीन पे आकर के काम करिए, किसी अफसर के थ्रू नहीं, मतलब कि कोई ऐसा अफसर हो जो मतलब कि प्रॉपर इस चीज़ को उठाए और प्रॉपर काम करवाए। क्योंकि कच्ची बस्ती में ऐसे हालात हैं कि हमारे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए मजबूर हैं, वो बाहर स्कूल जाने के लिए मतलब कि मजबूर हैं कि वो बाहर स्कूल में भी नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि जो कच्ची बस्ती है बिल्कुल मिडिल क्लास में आती है, गरीब आदमी पढ़ते हैं, गरीब आदमी रहते हैं यहाँ पे, और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएँ या फिर अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा पाएँ। अभी जो स्थिति ये है कि सरकार ने एक आदेश जारी किया है शिक्षकों के लिए, स्कूल के स्टाफ के लिए, कि आप ना तो वीडियो बनाएंगे, ना सोशल मीडिया पे डालेंगे और ना स्कूल के हालात को किसी मीडिया पर्सन के सामने बयां करेंगे। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, आप शिक्षक के ऊपर रोक लगा दी, शिक्षक नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो अंदर की स्थिति हो शिक्षक की तो बताएंगे। फिर एक बात बताइए कि जैसे कि झालावाड़ में जो हादसा हुआ है वो हादसा शायद हो सकता है कि जयपुर में भी होता है क्या? अगर वो शिक्षकों पर ही लगाम लगा दी, ना बोलेंगे, ना कोई वीडियो बनाएंगे, तो फिर वो बता कैसे पाएंगे? वो किसको बयां करेंगे, वो किसको बताएंगे? फिर कोई हादसा हो जाए जयपुर में भी तो आप स्टाफ को सस्पेंड कर देना फिर वापस से कि ठीक है स्टाफ बताया नहीं तो हम तो इसको बहुत बढ़िया बना देते। आज हम शहर में स्कूलों के हालात देखने निकले, एक रिपोर्ट बनाई जवाहर नगर कच्ची बस्ती की। सारी स्कूलों में हमने वहां जाकर उनकी अवस्था देखी, वो जिस तरीके से जिस स्थिति में है, जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। सरकार जो है उनके लिए मोटा बजट भी दिया है, लेकिन अब वो कब ठीक हो पाएंगी, क्या होगा। लेकिन आज की स्थिति में वहाँ पानी टपक रहा है, पूरी जालियाँ टूटी हुई है, सभी कुछ ऐसी स्थिति है कि हाँ आइए हम लोग यहाँ पर आए हैं आज़ाद नगर कच्ची बस्ती में जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर हम लोग हैं। हम लोग यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं कि उनके बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं किस तरीके से वो यहाँ वो उनको किस तरीके से भेज पा रहे हैं। डर का माहौल है क्योंकि झालावाड़ में अभी भी एक हादसा हुआ है जिसमें 7 बच्चों की मौत हुई है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले मैं धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम पुण्य कुरैशी 585 हूँ मैं। सर ये नावे स्कूल है, आर्टिफिशियल इंग्लिश मीडियम, हिंदी भी है, दोनों चलते हैं। पूरे पिलर टूटे हुए हैं, छत टूटी है, जाली टूटी हुई है, आपके सामने पता है, आपको मालूम है, सब ऐसा हो रहा है। बच्चों की नहीं है, कोई दरी नहीं है, कुछ नहीं है, कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं, दरी पे बैठते हैं, टूटी फूटी हुए है। मैं राजस्थान सरकार से बोलना चाहता हूँ कि आज़ाद नगर 90 वार्ड में आप आइए सर, सरकार से एमएलए और कौन भी है, रफीक खान जी हैं, कोई भी हो है, कौन सी भी सरकार आदमी हो है, मैं चाहता हूँ मेरे स्कूल में बच्चों के लिए टेबल है, कुर्सी है, किताब है। और अभी झाड़वाड़ में बच्चे मरे हैं, ये छत चोरी है, हादसा नहीं हो जाए, ये काम होना चाहिए। जिम्मेदार व्यक्ति हम, कोई भी विकास वगैरह होता है तो हम करवाते हैं, जाते हैं। अब एमएलए साहब हैं, 2 बार चुनाव जीत गए हैं, रफीक खान जी। हम पूरे महिला स्कूल के लिए उनके पास पहुँचे। हमने कहा साहब महिला ये चाहता है एक सरकारी स्कूल यहाँ बना दिया जाए, गरीब लोग रहते हैं जो फीस के पैसे नहीं रहते हैं। तो करीबन हमने 4 साल मेहनत करी। अब हम जहाँ स्कूल बनाना चाहते थे वो उन्होंने नहीं बना, जगह यहाँ छोड़ रखी है, तो लोगों की नज़र में कब्जे हो रहे हैं। अब एमएलए साहब ने यहाँ पर हमें बिला दिया, ये तो लाइब्रेरी पहले से थी, एमएलए साहब ने नहीं बनाया स्कूल ये। अब इसके अंदर जो है 8-10 लाख रुपए लगा दिए और इसमें 2 कमरे बना के छोड़ दिए। उसके अलावा जो पहले का बना हुआ है, तकी साहब के टाइम में बनाई थी लाइब्रेरी, इसको स्कूल कर दिया गया है। स्कूल के बाद में अभी जो पास में ज़मीनें पड़ी हैं, हम चाहते हैं कि वो इसमें अंडर में कर लें मैं, क्योंकि सरकारी जगह है, लोगों की नज़र है। हम चाहते हैं महल्ले के, समाज के सबके काम में आए, हिंदू मुसलमान हम सब भाई हैं, एकता से रहते हैं।
हमारी निवेदन है बीजेपी सरकार से भी, क्योंकि अब एमएलए साहब तो पल्ला झाड़ लेते हैं, सब मेरी सरकार नहीं है, उससे पहले सरकार थी जब उन्होंने कुछ नहीं किया। एक स्कूल के लिए हमने 4 साल मेहनत करी, पूरी कॉलोनी वालों को लेके गए। उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हारा महल्ला चाहता तो ले आओ, महल्ले वालों को मैं स्कूल बना दूंगा। पूरे महल्ले को लेके गए, पूरे महल्ले को ले जाने के बाद जहाँ हम स्कूल बनाना चाहते थे वहाँ उन्होंने नहीं बनाया। वो ज़मीन आज भी खाली है पड़ी है। हम चाहते हैं वो ज़मीन अंडर में करके स्कूल में ही दे दें, ताकि बच्चों के लिए गार्डन वगैरह हो जाए, खेलने कूदने की जगह हो जाए, महल्ले समाज के काम आवे। कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? यहाँ तो करीबन 40 एक बच्चे पढ़ते हैं, 40-50 400 बच्चे के लगभग है। आपके बच्चे यहाँ आते हैं, झालावाड़ हादसा आपने सुना है? जी जी। वहाँ 7 बच्चों की मौत हुई है, कई बच्चे घायल हुए हैं जी। तो क्या आप लोगों को कुछ डर सताता है यहाँ भेजने है? बिल्कुल साहब, छत जो है गिरने के कगार पे है, उसमें लोहा दिख रहा है, पानी चूता है इसके अंदर, लेकिन कोई आकर के झांकता नहीं है। हम एमएलए साहब को कई बार बोल चुके, कोई मसला होता है तो बोले यार बाद में बात करना, पल्ला झाड़ लेते हैं हमारे से। तब हम किसके पास जाए? एमएलए साहब को हमने जिताया, वोट दिया, लेकिन हमारे एमएलए साहब इस क्षेत्र के आदेश हैं विधानसभा के, तब वो नहीं सुनेंगे, हम किसके पास जाओ? हम हाथ पाथ धर के बैठे, फिर कोई चुनाव आएगा तो वो एमएलए साहब कहते हैं यार तो चुनाव के टाइम पे ही मुद्दा लिया था, तो आप हल क्यों नहीं करते? मैं कई बार उनसे भिड़ चुका हूँ, कह चुका हूँ, भाई उस मुद्दे को हल क्यों नहीं करते? पूरी कॉलोनी आ गई, पूरी कॉलोनी ये चाहती है कि इस मुद्दे को हल किया जाए या स्कूल बनाया जाए, नहीं बनाते। अभी हम जो जवाहर नगर टीला नंबर 4 के स्कूल में खड़े हैं, जहाँ की स्थिति बहुत जीर्ण शीर्ण है और सरकार ने एक बार यहाँ बजट भी दिया है, लेकिन वो शायद बजट यहाँ लग नहीं पाया। पार्षद हमारे साथ में है, हम उनसे पूछते हैं कि क्या कारण रहे बजट नहीं लगने के और यहाँ स्थिति क्या है। नगर निगम डिपार्टमेंट ने कहा कि ये ज़मीन वन विभाग की क्षेत्र में आती है, इसलिए हम यहाँ पे बजट नहीं लगा सकते। इसका अभाव देकर उन्होंने कार्य को बंद कर दिया, फाइल बंद कर दी। हमने कई बार उनसे अवगत भी कराया कि देखिए वन विभाग क्षेत्र में काफ़ी स्कूलें भी है, पूरा जयपुर शहर वन विभाग आधा बसा हुआ है। बड़े बड़े इमारतें, किले, नारगढ़ किला देख लीजिए, जंतर मंतर हवा महल, कलताजी हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज भी आते हैं, सस्ताई कॉलेज भी है, ये भी वन विभाग क्षेत्र में आते हैं। मगर ऐसी बातें करके बच्चों के साथ जाति की जा रही है, स्कूल के साथ जाति की जा रही है, बड़ी शर्म की बात है। मैं सरकार से निवेदन चाहता हूँ ऐसी एलिगेशन हटवा कर और जल्द से जल्द ऐसे स्कूलों की मरम्मत की जाए, निवेदन चाहता हूँ मैं सरकार से। आप यहाँ रहते हो तो यहाँ जो अभी सरकार मतलब झालावाड़ हादसा हुआ, स्कूल में 7 बच्चे मरे हैं, उनको लेकर सरकार ने मेहनत की है कि सारे जो 1936 स्कूल निकाले कि जिनकी अवस्था में उनकी मतलब मरम्मत होनी चाहिए। आपके यहाँ जवाहर नगर टीला मतलब जो है, इसमें भी बहुत सारे स्कूल ऐसे जर्जर अवस्था में हैं, लेकिन उनकी तो सरकार अभी भी नहीं ले रही है, क्या कहेंगे उसके? देखिए ऐसा है कि जवाहर नगर टीला नंबर 1 से लेकर 7 तक जो स्कूल्स बने हुए हैं उनकी हालत बहुत गंभीर है और कई स्कूलों में तो इस दीवारें गिरी हुई है। और ये आप देख रहे हैं, ये सामने जो स्कूल है ये 20-25 साल से बना हुआ स्कूल है और लॉकडाउन के समय से तकरीबन 2 साल हो गया ये स्कूल बंद पड़ा है। जिन स्कूलों की दीवारें टूटी हुई है वहाँ बच्चों को हानि पहुँचने का डर है, दुर्घटना होने का डर है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं ये जो स्कूल बंद पड़े हैं उन बच्चों को यहाँ शिफ्ट कर दे और उनका काम चालू करवाए, उनकी मरम्मत करवाए, ताकि बच्चे हमारे सुरक्षित। मेरे को आपको